हेलो स्टूडेंट्स, देख डेमो के डिजिटल ऐप पर आप सबका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आज एक और शॉर्ट वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक नंबर आपके लिए पक्का करवा के जाएगी। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है, एक तरफ राजवंश है और एक तरफ पितृहंता लिखे हुए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ की, बात करते हैं। अरे किसकी बात करते हैं? मेवाड़ राजवंश। राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? मेवाड़ राजवंश, जिसमें कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने की थी। तो उद्दा यहां पर क्या बन गया? पितृहंता बन गया। अरे उद्दा यहां पर तो बन गया पितृहंता बन गया। उद्दा ये रहा, उद्दा पितृहंता और कुंभा बन गया। अरे कुंभा जिसका शासनकाल 1433 से 68 में था। 68 के अंदर क्या होता है? 1468 में कुंभा के ही बेटे उद्दा ने कुंभा की हत्या कर दी। और फिर फाइनली क्या होता है उसके बाद? ध्यान से समझ लेना इस चीज को कि मेवाड़ के अंदर पितृहंता बन गया उद्दा। अब एक बात बताओ कि जब बेटा बाप की हत्या करेगा तो बेटे के ऊपर बिजली गिरनी तय। इसका मतलब मेवाड़ का एकमात्र राजा या मेवाड़ का एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु बिजली गिरने से होती है, आकाशीय बिजली गिरने से जिसकी मृत्यु होती है, उसका नाम क्या है? उद्दा। बात करते हैं मारवाड़ की, बात करते हैं। अरे मारवाड़, अरे याद करो मालदेव, हशमत वाला राजा। किसे कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। अरे वही मालदेव 52 युद्धों का विजेता, जिसके सेनापति थे जेता कुंपा, याद आ गया? जिन्होंने 1541 में पाहेबा या साहेबा का युद्ध लड़ा था, ये वही मालदेव है। अरे मालदेव जिसने अपने पिता गंगा की हत्या करता है। तो मारवाड़ के अंदर दो दो पितृहंता आएंगे। तो पहला तो गंगा की हत्या करके बैठा कौन? उसका बेटा मालदेव, जिसको हशमत वाला राजा कहते हैं, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, और इतिहासकार तो इसको मारवाड़ का बहुत बड़ा फरिश्ता भी कहते हैं। फिर दूसरा मारवाड़ का आएगा बख्त सिंह। अरे कंफ्यूज मत होना, एक तो तख्त सिंह था, एक बख्त सिंह है। बात कर रहा हूं बख्त सिंह की। अरे तख्त सिंह तो 1857 की क्रांति में आया था, मिक्स मत करना। एक बख्त एक तख्त, तख्त जोधपुर वाला वो अलग है, ये बख्त सिंह है। तो मारवाड़ के बख्त सिंह ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिसका नाम था अजीत सिंह। अरे क्या नाम था? अजीत सिंह था। उसके बाद बात करते हैं अजमेर की, बात करते हैं कि अजमेर के पितृहंता जग्गादेव थे, जिसने अपने पिता अन्नोराज की हत्या की थी। अरे याद करो, वही अन्नोराज है ये, याद करते ना, जिसने आना सागर झील बनवाई थी अजमेर में। अरे याद करो अजमेर, जिसको अंडों की टोकरी कहते हैं। अजमेर जिसकी आकृति तो त्रिभुजाकार है। अजमेर जिसका संस्थापक तो अजय राज है। ये वही वाला अजमेर है जिसको सांप्रदायिक सौहार्दों का शहर भी कहते हैं। अरे पुष्कर भी तो कहते हैं अजमेर को। बहुत सारी डिटेल है। अरे सांबर झील भी तो अजमेर में है। अब और चीजों को समझेगा ध्यान से। अब आगे की तरफ अपनी चर्चा करते हैं। लास्ट हमारा बचा गुर्जर प्रतिहार। अरे कौन सा बच गया? गुर्जर प्रतिहार। अरे गुर्जर प्रतिहार में कौन सा था? मिहिर भोज। अरे मिहिर भोज, अरे ये वही मिहिर भोज है जिसके शासनकाल को चरमोत्कर्ष का शासनकाल माना जाता है। अरे द्रुम नामक सिक्का चलाया था गुर्जर प्रतिहार ने। कौन सा सिक्का? द्रुम नामक सिक्का चलाने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा मिहिर भोज, जिसने अपने पिता रामचंद्र की हत्या कर दी थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जिस टॉपिक का नाम था पितृहंता, जो महत्वपूर्ण इतिहास में आपको एक नंबर पक्का करवा के जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, सेशन आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में कुछ शॉर्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड फाइनली बाय बाय।